Hello बच्चों, let's read this question. The question says how much antifreeze coolant ethylene glycol must be added in 500 gram water to prevent the solution from freezing it above minus 0.3 degree Celsius. Kf for water is 1.86 K per molality हमें गिवन है. तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है क्वांटिटी किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, जो ऐड की गई जाए 500 ग्राम वाटर में, उसको प्रिवेंट कर सके जो फ्रीज होने से अबव टेम्परेचर माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और हमें के एफ वैल्यू भी दी है वाटर की कितनी, 1.86. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम? तो की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Depression in freezing point is our key concept used here. Depression in freezing point. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हम कह सकते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ से डिनोट होता है. किससे? डेल्टा टीएफ. और ये किसके इक्वल? इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का. इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, माइनस the freezing point of the solution, freezing point of the solution. बेसिकली होता क्या हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारी रियल फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू है उससे थोड़ा गिर जाता है बाय एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी. ठीक है, तो अगर हम देखा जाए डेल्टा टीएफ, जो हमारा डेल्टा टीएफ है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जो हमारे सॉल्वेंट मतलब कितना, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो टी नॉट एफ से डिनोट होगा, माइनस जो सॉल्यूशन का हो. ठीक है, ये होता है हमारा डेल्टा टी एफ. हमें पता है जो हमारा वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी नॉट टी एफ से. ठीक है, टी नॉट एफ से. ये हमारा सॉल्वेंट है, तो ये हमारा क्या आएगा वाटर का? इट्स 0 डिग्री. ठीक है, और हमें कितना सॉल्यूशन में गिवन है? माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस. तो बस इससे हमारा, और हमें डेल टी एफ कितना गिवन है? डेट इज ऑफ सॉल्यूशन 0.3 डिग्री सेल्सियस. अब बस हम यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं. डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा? 0 माइनस माइनस ऑफ 0.3, तो कितना आ गया ये? प्लस का 0.3. ये आ गई हमारी वैल्यू डेल्टा टी एफ की. हमें पता है डेल्टा टी एफ और किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी की बात की जाए, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. ठीक है, डेल्टा टी एफ तो हमें पता है फ्रीजिंग कांस्टेंट है. यहाँ पर के एफ क्या है? के एफ इज अवर फ्रीजिंग कांस्टेंट, फ्रीजिंग मोलल कांस्टेंट, ये कहना ज्यादा सही रहेगा, फ्रीजिंग मोलल कांस्टेंट. और हम इसको किस नाम से जानते हैं? और आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, और अगर हम बात की जाए एम, एम क्या रिप्रेजेंट करता है? एम रिप्रेजेंट हियर इज मोलैलिटी, मोलैलिटी. और अगर हम देखें हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है मास ऑफ द सॉल्वेंट, हमें गिवन है मास ऑफ द सॉल्वेंट. कितना? मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज ऑफ वाटर, कितना है हमें गिवन? इसको हम मान के चलते हैं WA, इट्स 500 ग्राम. ठीक है, और हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, पता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट. हमारा सोल्यूट क्या है यहाँ पर? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा क्या है यहाँ पर? सोल्यूट. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का? C2H6O2. ठीक है, तो यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं. C होता है हमारा 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 6, तो 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन है हमारा होता है 16, तो 2 इंटू 16,
तो इससे हमारा मोलर मास कितना है 24 प्लस 6 प्लस 32, 28, 30 और 32 कितना हो गया यहाँ पर 62। तो 62 ग्राम पर मोल आ गया हमारा क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट से हमारा डेल्टा टीएफ भी निकल गया। डेल्टा टीएफ हमारा कितना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.3 प्लस का। अब बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है हमारा मोलर मास ऑफ हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय किससे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो अगर हम बात करें मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो ये किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हमें कितना गिवन है 500 ग्राम, कितने में, इन 1000 ग्राम। तो बस गिवन मास हमें निकालना है, उसको हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर गिवन मास को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, जैसे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट WA था, तो यहाँ पर हम गिवन मास को लेके चलते हैं WB निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है 62, डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे 500 ग्राम है हमारा सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम वाटर में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m को, m की वैल्यू हो सकती है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 500। ठीक है, और हमारी यहाँ पर क्या इक्वेशन है, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है, KF इंटू एम में, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास वहां से आएगा डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है, इज इक्वल टू KF इंटू एम। डेल्टा टीएफ हमें गिवन है 0.3, ठीक है, हमने निकाला है, KF है हमें 1.86 इंटू एम की वैल्यू जो ये ऊपर कैलकुलेट करके है कितनी है, WB इंटू में 1000, और ये सारा किससे डिवाइडेड होगा 62 इंटू 500। ठीक है, यहाँ से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या निकल आएगा यहाँ से हमारा WB। तो हमारा WB किसके इक्वल आ जाएगा, WB इज इक्वल टू 500 इंटू 62 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय किससे 1.86 इंटू में 1000। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, या फोन में है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से 1 2 आया, 2 यहाँ से कट के 31, फिर इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करके सॉल्व करें तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो आ जाएगा यहाँ से 5 ग्राम्स। WB कितना आएगा 5 ग्राम। और हमसे यही पूछा हुआ था कि हाउ मच एंटीफ्रीज कूलेंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड इन 500 ग्राम वाटर, इट शुड बी 5 ग्राम। हमें कितना ऐड करना होगा 5 ग्राम। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।